आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चों के बारे में बताऊंगी कि वो उनका डाइट क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह से रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए उनको। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, छोटे बच्चों के बारे में। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बताऊंगी कि 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो 1 से 6 महीने तक के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ माँ का दूध लेते हैं। बीच में कुछ भी उनको नहीं देना है, आपको कोई भी ऊपरी चीज नहीं देना है, पानी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ वो माँ के दूध पे रहते हैं। और 6 महीना कंप्लीट होने के बाद बच्चों को जो होता है, आप दाल का सूप दे सकते हैं। मूंग की दाल आप ले लीजिए, मूंग की दाल को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसे उबालिए, उबालने के बाद उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसको जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनाइए, उसको लिक्विड बिल्कुल, क्योंकि पहली बार बच्चा ले रहा है तो इसमें जो है कोई भी दाना या कुछ भी उसमें लम्स ना रह जाए दाल में। तो एकदम घुटी हुई पतली होनी चाहिए ताकि बच्चा मुंह में रखे और वो घुल जाए। तो इसके लिए आपको पहले मूंग की दाल को चेक करना चाहिए। चम्मच से लेने के बाद उसको आप गिराइए। अगर वो पानी की तरह गिरता है तो आप बच्चे को आधा चम्मच करके आप ठंडा करके गुनगुना और थोड़ा सा बच्चे को आप दीजिए। अगर बच्चा थोड़ा सा ले लेता है फिर आप आधा चम्मच दीजिए। सिर्फ 2 चम्मच से ज़्यादा बच्चों को शुरू में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तीसरा चम्मच नहीं देना चाहिए। आप सोचेंगे कि हम एकदम से पेट भर के खिला दें 1 कप या आधा कप, तो नहीं, सिर्फ 2 चम्मच आप दीजिए, क्योंकि आप शुरुआत कर रही हैं बच्चे को डाइट दे रही हैं, तो आप शुरुआत कर रही हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता दीजिए। फिर उसके बाद जो है बच्चे को आप कंधे पर लेकर के डकार दिलाइए। डकार दिलाने के बाद उसे थोड़ी देर तक रहने दीजिए। करीब 1 घंटा हो जाए तो उसे फिर माँ का दूध दीजिए, क्योंकि इसमें जो होता है बच्चे को जो होता है माँ का दूध जो है 80% देना होता है और 20% केवल जो है वो उसको भोजन पे रखा जाता है, मतलब लिक्विड डाइट पर। इसमें आप दाल का पानी है, चावल का माड़ है, मतलब चावल का पानी आप दे सकते हैं, सब्जी का पानी दे सकते हैं, और आपको कुछ भी नहीं देना है 6वें महीने में। 1 हफ्ते तक आपको यही देना है। 2 चम्मच दिया आपने, फिर आप 2 चम्मच दीजिए चावल का पानी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर माँ का दूध वो लेगा, और फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके आप देंगे। फिर उसके बाद जब 15 दिन हो जाए तब आप 3 चम्मच दे सकते हैं। 15 दिन के बाद 20 दिन हो जाने के बाद उसी चीज को जो आप दे रहे हैं दाल को थोड़ी सी गाढ़ी करके दीजिए। आप थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिए उसको। अभी आपने बिल्कुल पानी जैसा दिया है, अब उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिए, ऐसा कि चम्मच से गिराएं तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा वो दिखाई दे। तो उसी तरह से आप 2 चम्मच दीजिए, 2 चम्मच से ज़्यादा मत दीजिए। और फिर बच्चे को देखिए कि उसने डाइजेस्ट किया है कि नहीं किया है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है दाल का पानी या चावल का माड़ या सब्जी का पानी लेने से। तो आप उसको थोड़ा देखिए, 1 दिन पूरा देखिए, यही केवल दीजिए। तो ये आप करीब 1 हफ्ते तक देते रहिए इसी को, और दूसरा चीज आपको नहीं देना है अभी। और आपको देखना है कि बच्चे को कोई भी ये जो हमने सामान दिया है, उसे जो भी हमने ये सूप दिया है, कोई रिएक्शन तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, उसके पॉटी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज उसको रिएक्शन करती है तो वो चेहरे से पता चल जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देंगे। फिर 8वां महीना जब पूरा हो जाता है तब उसके बाद आप जो है खिचड़ी देंगे। मिक्स खिचड़ी आप बनाएंगे। खिचड़ी में आप कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं, पालक वालक जैसे है, कुछ भी, कद्दू है, पालक है, कुछ भी डाल के आप मैश करके, खूब मैश करके आप गाढ़ा सा बनाएंगे और उसको चम्मच से खिलाएंगे। आप केवल 2-3 चम्मच आप खिलाएंगे, ज़्यादा 3 या 4 चम्मच 8वें महीने में आप खिलाएंगे। और फिर उसके बाद बच्चे को आप देखते रहेंगे कि कोई चीज़ तो रिएक्शन नहीं किया है। और बच्चे का समय पे सारे इंजेक्शन आप लगाइए
जो भी मतलब इंजेक्शन का टाइम है, आपके पास कार्ड होगा, बच्चे का टाइम से इंजेक्शन लगाइए। दूसरा ये कि जब भी आप कुछ भी बनाते हैं तो आप हाथों को बहुत ही सफाई से धोइए, सफाई से बर्तन को धोइए, साफ बर्तन में बनाइए और उसको बच्चे को दीजिए। गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक कटोरी में लिया, खिचड़ी खिलाया, खिचड़ी खिलाने के बाद आपने उसने 2 चम्मच खाई, आपने उसे रख दिया, रखने के बाद फिर आपने उसी को गर्म करके फिर खिलाया, तो नहीं, गर्म करके आपको नहीं खिलाना है। उस खिचड़ी को आपको फेंक देना है और आपको फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बनाना है और वही देना है आपको बच्चे को। दूसरा ये कि बच्चे को कभी भी बॉटल में आप दूध ना पिलाएं। जो भी चीज़ आपको देना है तो आप कटोरी में दें, चम्मच से दें और बॉटल से मत दें, क्योंकि बॉटल में जो है ना, एयर जो होती है वो पेट में चली जाती है। एयर जाने से बच्चे के पेट में दर्द होता है। इसीलिए हर डॉक्टर यही हर माताओं से यही कहती है कि कटोरी चम्मच से खिलाइएगा, कभी वो नहीं कहती कि दूध की बोतल लगाइएगा। तो कटोरी चम्मच का आप इस्तेमाल कीजिए। और बच्चा जब आपका 6 से 7वें महीने में हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा वो खड़ा होने लगता है, तो आप लोग जो है वॉकर दे देते हैं। आप वॉकर मत दीजिए बच्चे को, क्योंकि वॉकर जो होता है उसके साइज से लंबा होता है और बच्चा जो होता है पैर जो है पंजे पर वो चलता है, पंजे पर वो वॉकर को दौड़ाता है और जिससे उसकी आदत पंजों पे चलने की हो जाती है। फिर जब वो बच्चा वॉकर छोड़ता है तो वो पंजों पे ही चलने लगता है। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिए। बच्चे को वॉकर मैं तो कहूँगी आप बिल्कुल मत दीजिए। बच्चा अपने आप से चलेगा, आप उसका हाथ पकड़ के चलाइए। और मैं आपसे यही कहूँगी, आप अपने बच्चे को जो है हर खाना खिलाइए। खिचड़ी है, सूप है, दलिया है और बहुत सी चीज़ें हैं, फल है, सेब खिलाइए आप, पपीता खिलाइए आप। तो पपीते को आप मैश करके आप उसे खिला सकती हैं 9वें महीने में। और सेब जो है वो छोटे छोटे काट करके आप थोड़ा सा बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद उसे मैश करके उसे खिलाइए। ये सारा खाना आप बच्चे को खिलाइए। आपका बच्चे को सारा आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलना चाहिए आप, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है। तो ये सब खाना आप बच्चे को खिलाइए और अपने बच्चे को साफ और सुथरा रखिए। बच्चे की डेली कपड़े बदलिए, बच्चे को साफ रखिए। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चे को जो मैंने बताया है उसी तरह से आप पालें और उसे खिलाएं। बच्चा स्वस्थ तो आप खुश। नमस्ते।